ये सेंटेंस है 4-5 लाइन का। इस सेंटेंस में आप देखेंगे, यदि ऐसे न्यायाधीश गण न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश गण नहीं रह गए हैं, कॉमा करके, या अवकाश पर अनुपस्थित हैं, तब त्रुटि सुधार हेतु मामला उन न्यायाधीश या न्यायाधीशों के समक्ष जैसा मुख्य न्यायाधीश इस निमित्त नियुक्त करे प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ट्रांसलेशन बनाएंगे उससे पहले देख लेते हैं वर्ड मीनिंग क्या है। यदि के लिए हो जाएगा इफ, ऐसे के लिए हो जाएगा सच, न्यायाधीश गण का मतलब होता है जजेस, न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट, न्यायाधीश का मतलब तो मैंने लिख ही दिया जज। ठीक है, जज जजेस नहीं रह गए हैं। इसका एक प्रॉपर मीनिंग है, वो मैं ट्रांसलेशन के समय बताऊंगा। अवकाश का मतलब होता है लीव, और अनुपस्थित का मतलब होता है एब्सेंट। त्रुटि सुधार हेतु मामला, मामला होता है केस। समक्ष के लिए हो जाएगा बिफोर। मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है चीफ जस्टिस। इस निमित्त के लिए हो जाएगा फॉर दैट पर्पस। नियुक्त करे के लिए हो जाएगा मैं अपॉइंट। प्रस्तुत किया जाएगा तो शैल बी प्लेस्ड। अब देखो अरेंजमेंट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सबसे पहले तो हमें ये बात पता चल रहा है कि ये इस वाक्य के कितने हिस्से हैं। यदि ऐसे न्यायाधीश गण न्यायालय के न्यायाधीश या नहीं रह गए हैं, तो पहला एक तो हो गया कि एक कंडीशन बता दिया अगर नहीं रह गए हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन है या अवकाश पर उपस्थित है। दो कंडीशन यहाँ बता दिया। उसके बाद में तब करके यहाँ से फिर आपका ये परिणाम वाला हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होना है। तो पहले हिस्से में दे दिया आपको संभावित शर्त, ठीक है, और दूसरे हिस्से में उसके संभावित रिजल्ट, भविष्य में होने वाले संभावित शर्त के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो एक वर्ब आपको मिल गया है, यहाँ पे नहीं रह गया। हमेशा हम लोग बोलते हैं निगेटिव होता है तो इफ के साथ में इफ नॉट लगा के अनलेस हो जाता है, लेकिन यहाँ वैसा वाला कंडीशन नहीं है, नहीं रह गए हैं, तो इसका मीनिंग कुछ और है, यहाँ मैं आपको बताऊंगा। ये आपका वर्ब हो गया। ठीक है, तो इस पोर्शन का हम करेंगे, और दूसरा कंडीशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस पोर्शन का भी हम करेंगे। तो यदि ऐसे न्यायाधीश गण न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश गण नहीं रह गए हैं, पहला कंडीशन शुरू करते हैं, इफ से शुरू होगा। इफ, ऐसे के लिए हो जाएगा इफ सच, न्यायाधीश गण का हो जाएगा जजेस, इफ सच जजेस। अब क्योंकि ये क्या है, बिना टेंस वाला वाक्य है, नहीं रह गया है या नहीं है। ठीक है, तो बिना टेंस वाला वाक्य है, तो इसका वर्ब क्या है, ये है इफ सच जजेस आर, नहीं रह गए हैं के लिए हो जाएगा सीज्ड, सीज कर दिया है यानी कि। ठीक है, सीज्ड, सीज्ड टू बी न्यायाधीश के लिए हो जाएगा जज आर जजेस। अब किसके हैं, ऑफ, काके के लिए जजेस ऑफ। न्यायालय के पहले हमेशा द लगेगी, याद रखना। ठीक है, आर जजेस ऑफ द, किसका है, न्यायालय का, तो हो जाएगा इसका कोर्ट। इफ सच जजेस आर सीज्ड टू बी ए जज आर जजेस ऑफ द कोर्ट। ठीक है, नहीं रह गए, यहाँ तक का ट्रांसलेशन बन गया। या करके है, या दूसरा कंडीशन क्या है, अवकाश पर अनुपस्थित है। ठीक है, ये भी बिना टेंस वाला वाक्य है, और यहाँ पे मुख्य क्रिया का काम करेंगे आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पर है आर, क्योंकि प्लूरल में है तो आर होगा। ठीक है, आर, उसके बाद में सीधा इन्हीं के बारे में बात हो रही, जज के बारे में, तो सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, वर्ब आ गया आर। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये जो है कॉम्प्लीमेंट्स है। ठीक है, अवकाश पर अनुपस्थित हैं, आर absent
पर के लिए हो जाएगा ऑन, अवकाश के लिए हो जाएगा लीव। ठीक है, ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन वाले हिस्से का आपका ट्रांसलेशन बन चुका है। अब आएगा आपका रिजल्ट वाला हिस्सा, तो आपको सिंपली यहाँ पे तब के लिए यहाँ कॉमा डाल देना है। तब क्या होगा फिर, त्रुटि सुधार हेतु। अब यहाँ एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है, किस लिए, त्रुटि सुधार हेतु मामला उन न्यायाधीश या न्यायाधीशों के समक्ष जैसा मुख्य न्यायाधीश इस निमित्त नियुक्त करे प्रस्तुत किया जाएगा। तो कुल मिला के क्या है, त्रुटि सुधार के लिए जो मामला है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और यही सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट पहले आएगा यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे वर्ब क्या है, प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, ये है आपका वर्ब, है ना। तो ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, पैसिव फॉर्म है। उसके बाद में बाकी चीज़ों को हम एक एक करके लिख लेंगे, चाहे तो पीछे जा करके लिख लेंगे, या फिर आप MPFTR का भी यूज करके लिख सकते हैं, ठीक है। द केस, ये ऑब्जेक्ट है ना आपका केस। अब किस चीज का केस है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में त्रुटि सुधार हेतु है ना। द केस फॉर, त्रुटि सुधार का मतलब होता है, हेतु के लिए हो गया आपका फॉर, और त्रुटि सुधार के लिए हो गया करेक्शन। द केस फॉर करेक्शन। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट का पोर्शन आपका आ गया, अब आपको लिखना है वर्ब का पोर्शन, यानी कि यहाँ से प्रस्तुत किया जाएगा। तो द केस फॉर करेक्शन शैल बी, प्रस्तुत करने का मतलब है क्या है, प्लेस करना है, शैल बी प्लेस्ड, ठीक है। अब कहाँ प्लेस किया जाएगा, जगह का नाम, MPFTR में आ जाओ आप। कैसे किया जाएगा नहीं दिया है, कहाँ किया जाएगा मैं बताता हूँ ना हमेशा, MPFTR, अगर आपको डाउट हो तो इसको इस्तेमाल कर लेना। एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे किया जाएगा नहीं है, एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर आपका आगे है, कहाँ है, न्यायाधीश या न्यायाधीशों के समक्ष है, ठीक है। शैल बी प्लेस्ड कहाँ किया जाएगा, तो ये यहाँ पे के समक्ष, न्यायाधीशों के समक्ष, है ना। तो उसके लिए हो जाएगा बिफोर, किसके समक्ष है, न्यायाधीश या बिफोर। अब उन बोला है तो लेस्ट बिफोर, बिफोर सच, बिफोर सच जज और जजेस। अब उसके बाद में एक क्लॉज दिया है, जैसा मुख्य न्यायाधीश इस निमित्त नियुक्त करें, तो ये आ जाएगा। इसके बाद में क्लॉज कॉमा करके लिख लेते हैं, एज। अब सब्जेक्ट कौन है इसमें, कौन करने वाले हैं, मुख्य न्यायाधीश, है ना। एज द चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस। अब वर्ब क्या है, नियुक्त करें, नियुक्त करने के लिए आ जाएगा फिर मैं अपॉइंट, मैं अपॉइंट किसके लिए करे, इस निमित्त, मैं अपॉइंट फॉर दिस पर्पज या दैट पर्पज लिख सकते हैं, फॉर दैट पर्पज। तो इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। यहाँ पर एक चीज और हो सकता है, इफ सच जजेस आर सीज्ड टू हैज, या हैज आर हैव का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ सब जजेस आर सीज्ड टू हैज आर हैव, इस चीज का, ठीक है, इसके बदले में आप इसको रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा।